आज हम पूरी दुनिया में जो बॉडी बिल्डिंग का क्रेज देखते हैं उसके पीछे लीजेंड आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का योगदान रहा है। बॉडी बिल्डिंग में 5 बार मिस्टर यूनिवर्स और 7 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब इन्हीं के पास है। कॉनन द बारबेरियन और द टर्मिनेटर जैसी फिल्मों में अपने रोल के कारण आर्नोल्ड ने हॉलीवुड में एक एक्शन हीरो के रूप में अपनी पहचान बनाई। बचपन से लेकर उनका यहाँ तक सफर कई तरह के संघर्षों से भरा रहा। पिता को शक था कि आर्नोल्ड उनकी संतान नहीं है। छोटी सी गलती करने पर उन्हें खूब मार पड़ती। बॉक्सर के पोस्टर लगाने पर पिता ये समझकर उन्हें मारते भी थे। करियर में उन्होंने संघर्ष कर सफलता हासिल कर ली, लेकिन अफेयर की वजह से उनका पूरा परिवार बिखर गया और 25 साल की शादी भी खत्म हो गई। 14 साल की उम्र में शुरू की बॉडी बिल्डिंग। पिता से ही इंस्पायर होकर उन्होंने कम उम्र में ही स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। पढ़ाई में उनका मन बिल्कुल नहीं लगता था। 14 साल की उम्र से ही उन्होंने बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी थी। उनके पिता चाहते थे कि वो उन्हीं की तरह पुलिस ऑफिसर बने। स्पोर्ट्स और बॉडी बिल्डिंग के प्रति बेटे के जुनून को देख पेरेंट्स परेशान रहने लगे। उनका मानना था कि इस वजह से आर्नोल्ड का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। हालांकि पिता ने उन्हें बॉडी बिल्डिंग से कभी रोका भी नहीं। सेना की ड्यूटी सही से ढंग से ना पूरा करने पर 1 साल जेल में रहे। जब आर्नोल्ड 18 साल के हुए तो वह देश की सेवा के लिए ऑस्ट्रियन आर्मी में भर्ती हो गए। ऑस्ट्रिया में देश की सेवा के लिए युवाओं को कुछ साल सेना में बिताना जरूरी होता है। आर्नोल्ड सेना में शामिल तो हो गए, लेकिन उनका ध्यान बॉडी बिल्डिंग में ही लगा रहता था। सेना में काम के दौरान ही वे जूनियर मिस्टर यूरोप में पार्टिसिपेट करने चले गए और विनर भी बने। इसी वजह से उन्हें सेना का काम ढंग से पूरा न करने पर 1 साल की सजा सुनाई गई। कम उम्र में मिस्टर यूनिवर्स और मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीता। बॉडी बिल्डिंग में आर्नोल्ड के आइडल रेक पार्क थे, जिनसे वो हमेशा से मिलना चाहते थे। रेक पार्क 3 बार बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन जीत चुके थे। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। रेक पार्क आर्नोल्ड के मेंटर बने और उन्हें ट्रेन भी किया। 20 साल की उम्र में आर्नोल्ड सबसे कम उम्र के बॉडी बिल्डर में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले बने। ये टाइटल उन्होंने 5 बार और जीता। इसके साथ ही उन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में 1970 में बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर ओलंपिया का खिताब भी जीता, जिससे वो अब तक के सबसे कम उम्र के मिस्टर ओलंपिया भी बन गए। ये खिताब आर्नोल्ड ने 7 बार जीता था। फिल्मों में आने का मजाक बनाते थे। आर्नोल्ड को फिल्मों में काम आसानी से नहीं मिला था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग कास्टिंग करते थे वो मेरी बॉडी का मजाक उड़ाते थे। कहते थे कि ऐसी बॉडी की वजह से मैं एक्टर बनने के लायक नहीं। मेरे एक्शन का भी लोग मजाक उड़ाते थे। साथ ये भी कहते थे कि मेरा नाम इतना लंबा क्यों है। नौकरानी के साथ रही सीक्रेट रिलेशनशिप। बेटे का जन्म भी हुआ। 26 अप्रैल 1986 को आर्नोल्ड ने मारिया श्राइवर से शादी की थी। मारिया अमेरिका राइटर और पत्रकार है। शादी के बाद मारिया और आर्नोल्ड 4 बच्चों के पेरेंट बने। हालांकि 25 साल बाद 9 मई 2011 को दोनों का तलाक हो गया। तलाक की वजह बनी आर्नोल्ड और उनकी नौकरानी की सीक्रेट रिलेशनशिप। 7 जून 2023 को रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री आर्नोल्ड में आर्नोल्ड ने इस बात का खुलासा किया कि 1996 में आर्नोल्ड का हाउसकीपर मिल्ड्रेड बैना के साथ अफेयर था। बैना और आर्नोल्ड की पत्नी लगभग एक साथ प्रेग्नेंट हुई थी। मारिया और आर्नोल्ड के चौथे बेटे क्रिस्टोफर के जन्म के ठीक 5 दिन बाद बैना ने बेटे यूसुफ को जन्म दिया। इस वक्त के बाद मारिया को नहीं पता था कि बैना का बेटा आर्नोल्ड का ही है, लेकिन जैसे जैसे मिल्ड्रेड का बेटा बड़ा होने लगा कि उसकी शक्ल काफ़ी हद तक आर्नोल्ड से मिलती थी। जब यूसुफ
13 साल का हुआ तब उसे पता चला कि उसके बायोलॉजिकल फादर आर्नोल्ड हैं। इस बात की जानकारी उसे एक मीडिया रिपोर्ट से हुई थी। जब मारिया ने एक काउंसलिंग सेशन के दौरान आर्नोल्ड से पूछा कि क्या वो सच में यूसुफ के पिता हैं, तो वो घबरा गए। शुरुआत में वो शांत रहे, लेकिन उन्होंने ये बात कबूल ली कि हाँ, यूसुफ उनके ही बेटे हैं। उन्होंने मिल्ड्रेड के साथ अफेयर को अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बताया था। इस वजह से उनके परिवार में काफ़ी हंगामा हुआ। उनकी गलती की सज़ा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ी थी। आर्नोल्ड ने यह भी कहा था कि उन्हें बाकी ज़िंदगी इसी दर्द के साथ गुजारनी पड़ेगी। राजनीति में भी कदम रखा। 2003 में आर्नोल्ड ने राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से 7 अक्टूबर 2003 को अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के 38वें गवर्नर के पद पर शपथ ली। इसके बाद 7 नवंबर 2006 को फिर से चुने गए और दूसरी बार कैलिफोर्निया के गवर्नर बने। वो इस पद पर 2011 तक रहे। उनका राजनीतिक करियर विवादित रहा। शुरुआत में तो वो जनता के बीच काफ़ी पॉपुलर थे। कुछ लोगों का मानना था कि वो राष्ट्रपति बनने के काबिल थे, लेकिन समय के साथ उनकी पॉपुलैरिटी में काफ़ी कमी आ गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार आर्नोल्ड सैलरी में ज़्यादा कटौती करते थे, जिस वजह से राज्य के कर्मचारी उन्हें पसंद नहीं करते थे। हालांकि ऐसा वो पार्टी के दबाव पर करते थे। पार्टी चाहती थी कि वो सख्त बने और कुछ लोग चाहते थे कि वो उदार बने। 6 महिलाओं ने लगाए थे गलत तरीके से छूने के आरोप। जब आर्नोल्ड ने राजनीति में कदम रखा था, तब लॉस एंजल्स टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उस रिपोर्ट में लिखा था कि 6 महिलाओं ने आरोप लगाया था कि आर्नोल्ड ने उन्हें जबरदस्ती छुआ था। हाल में रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री आर्नोल्ड में इस आरोप पर भी आर्नोल्ड ने बात की। उन्होंने कहा, बस इतना कहूंगा कि ये चीज़ तब भी गलत थी और आज भी गलत है। मैं माफ़ी मांगता हूं और स्वीकारता हूं कि उस वक्त मैंने गलत किया। एक सफल बिजनेसमैन भी है आर्नोल्ड। आर्नोल्ड ने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया। द लीजेंड ऑफ कॉनन, कनेक्टिकट में क्रिसमस जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया था। उन्होंने साथी बॉडी बिल्डर फ्रैंको कोलंबो के साथ एक ईंट बनाने का कारोबार शुरू किया था, जिससे उन्हें काफ़ी प्रॉफिट हुआ था। उन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग की कमाई को कैलिफोर्निया रियल एस्टेट मार्केट में भी इन्वेस्ट किया था। आर्नोल्ड की नेटवर्थ $450 मिलियन यानी 3,686 करोड़ रुपए है। एक फिल्म के लिए आर्नोल्ड $20 मिलियन यानी 164 करोड़ रुपए फीस चार्ज करते थे। उन्होंने $100 मिलियन यानी 822 करोड़ रुपए रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया था।